जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है, दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। और कल हमने श्लोक क्रमांक 12 तक किए थे, लेकिन श्लोक क्रमांक 12 का तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था, उसका आधा तात्पर्य बचा था। ये ट्रांसलेशन में फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपको याद हो। द लॉर्ड्स मैग्नानिमस pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indication of his extensive benediction. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. तो भगवान के सुंदर वरदानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो यहाँ वहाँ देखने वाली जो नज़रें हैं, आंखें, और ख़ास करके भगवान की जो मुस्कान है, ये भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है। और हमें ऐसे भगवान के हमारे मन में ध्यान करना चाहिए जब तक हमारा मन उससे सहायता करे। तो आधा तात्पर्य तो हमने किया था, तो उसके आधे तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे हम। तो दिस स्टेज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड वैराग्य और डिटैच फ्रॉम द अनवांटेड थिंग। वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड दैट द ट्रांसेंडेंटल इज रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट and not beg from a rich blind person to fulfill the bare necessities of life. Sukadeva Goswami has suggested some alternatives for the bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping and shelter, but he has not suggested any alternative for sex satisfaction. One who has sex desire still within him should not at all try to accept the renounced order of life. For one who has not attained this stage, there is no question of renounced order of life. So by gradual process of devotional service under the guidance of proper spiritual master and following the principle of Bhagavatam, one must be able to at least to control the gross sex desire before one accept the renounced order of life factually. तो ये वैराग्य की थोड़ी चर्चा हो रही, तो खास करके वैराग्य को आसक्ति है अगर भौतिक वस्तु से, खास करके मैथुन इत्यादि से, तो उनको वैराग्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके बारे में सुखदेव महाराज कह रहे। तो भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। और जब भी हम भगवान के बारे में ध्यान करें तो ये इच्छाएं जो है कम होती जाएंगी। तो सो प्यूरिफिकेशन मीन्स गेटिंग फ्री फ्रॉम ग्रेजुअल फॉर्म सेक्स डिजायर एंड दिस इज अटेन्ड बाय मेडिटेशन ऑन द पर्सन ऑफ द लॉर्ड एज डिस्क्राइब हेरिन बिगिनिंग फ्रॉम द फीट। तो प्रभुपाद ये सादा उपाय कहते हैं कि अगर इससे हमें ऊपर जाना है काम वासना से, तो हमें भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। और भगवान के ऊपर ध्यान करने की जो शुरुआत है भगवान की चरण कमल से होती है। तो हमें जानना चाहिए भगवान का जब हम दर्शन लेते हैं तो हमेशा नीचे से शुरू होता है, भगवान के चरण कमल से, बाद में ऊपर ऊपर कमर तक, बाद में छाती, और बाद में आखिरी में उनके मुख कमल तक जाते। तो भगवान का हम ध्यान से दर्शन लेंगे, तो जैसे मैं कल भी चर्चा कर रहे थे, तो दर्शन लेते हुए थोड़ा समय देना चाहिए कि ऐसा तेजी के साथ कभी दर्शन नहीं लेना चाहिए। अगर सही में समय नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर समय है तो थोड़ा समय निकालना चाहिए और भगवान का दर्शन आराम से और ध्यान से लेना चाहिए।
तो कम से कम भगवान के दर्शन लेने में हमें 20 मिनट या 25 मिनट या हो सके तो आधा घंटा तक दर्शन लेना चाहिए। तो हम कभी सोचेंगे कि इतना समय क्यों, क्योंकि जितने देर तक हम भगवान के अंगों के ऊपर ध्यान से दर्शन लेंगे तो उतने हमारे अनर्थ कम हो जाते। तो यहाँ पे भी जो वैरागी को अगर काम वासना है तो वैराग्य स्वीकार मत करो, ऐसा कहा गया है। और लेकिन जब वही व्यक्ति भगवान के ऊपर ध्यान करेगा तो ये सारी जो बुरी आदतें हैं या बुरी वासना इत्यादि है वो कम हो जाएगी। सो इन द smiling face of the Lord is the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, and there are many upstarts who at once try to begin with the 10th canto, and especially with the 5th chapter which delineate the Rasa Lila of the Lord. This is certainly improper. By such improper study or hearing of Bhagavatam, the material opportunity have played havoc by indulging in sex life in the name of Bhagavatam. तो प्रभुपाद ये जो बात कह रहे हैं ना कि समाज में बहुत बार श्रीमद् भागवतम के ऊपर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर देते कि खास करके भागवतम के दशम स्कंद के जो 5 भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ रासलीला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो लोगों की जो वासना है, लोगों की जो इच्छा है वो काबू में नहीं रहती, और ऐसी जो लीलाएं सुनेंगे अगर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो ऐसे लोगों ने पूरा उत्पात मचा दिया है जो भागवतम के नाम पे ऐसी गलत चीज़ों में लगे हुए। तो हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो आपको भागवत कथा के लिए बुलाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो रासलीला के 5 अध्याय है, 5 अध्याय उसके बारे में चर्चा करते। लेकिन प्रभुपाद ने साफ सुथरा कह दिया है कि हमें जब तक भागवतम के पूरे 9 स्कंद के बारे में ठीक से जानकारी न हो तब तक 10वें स्कंद पढ़ना नहीं लेना चाहिए। और प्रभुपाद ने भक्तों के लिए अगर 10वें स्कंद किसी को पढ़ना ही है तो कृष्णा बुक के या कृष्णा पुस्तक के रूप में सादी भाषा में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से पूरा दशम स्कंद कृष्णा पुस्तक के रूप में हमें दिया गया है। तो अगर किसी को दशम स्कंद भी पढ़ना है तो भगवान का जो या प्रभुपाद ने दिया हुआ कृष्णा बुक पढ़ सकते। तो उसमें प्रभुपाद ने सादी भाषा में जितने भी भगवान के लीलाएं उसके बारे में दिया गया है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमें आदत डालने की भगवान के दर्शन लेने की, चरण कमल के शुरुआत करने से, और ऐसा दर्शन करने से जो वैरागी उनको भी मदद होगी या हमारी जो काम वासना है वो कम हो जाती है। तो शिला विष्णुनाथ चक्रवर्ती, सो दिस vilification of Bhagavatam is rendered by the acts of the so-called devotee. One should be free from all kinds of sex desire before he tries to make a show of recital of Bhagavatam. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur clearly defines the import of purification of cessation from sex indulgence. He says, Yatha yatha disacha sudhyanti vishaya lampayatam tyajayati tata tata dhareta iti chitta shuddhi taratma yeneva dhyayana tatratayam uktam. As one gets free from intoxication of sex indulgence by purification of intelligence, one should step forward for the next meditation, or in other words, the progress of meditation of different limbs of the transcendental body of the Lord should be enhanced in proportion to the progress of purification of the heart. तो विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही कहते हैं कि जब हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम इस भौतिक वस्तु से उठ के भगवान के अगले वाले स्तर पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हम शुद्ध होके भगवान का ध्यान कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। भगवान की पूजा में एक नियम भी रहता है, उसे कहते हैं शौच। शौच का मतलब है क्लेanलीनेस, साफ सुथरा रखना। तो एक साफ सुथरा तो हमें स्नान इत्यादि करके पानी से स्नान लेके हमें हमारे शरीर को साफ करना है, वो तो है ही है। लेकिन ये शौच का दूसरा अर्थ है हमारा मन भी साफ होना चाहिए, मन में ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब मंत्र रहते हैं बहुत सारे, जब ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उसमें बहुत सारे मंत्र, लेकिन उसका सारांश क्या रहता है कि भगवान की पूजा शुरुआत करने से पहले हमें हमारी वास्तविक स्थिति में स्थापित होना पड़ता है। वो है क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान के दास के रूप में हम हमारे मन को जब तैयार करते हैं और सारी काम वासना, सारी भौतिक इच्छाओं से हमें अपने आप को दूर कर दे, तो सही में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर कोई भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन भौतिक इच्छाएं भी रख रहा है तो सही में पूजा नहीं है। इसलिए जो मंत्र हम बोलते हैं भगवान की पूजा से पहले, वो हमारे मन को या हमारे जो चित्त है उसे साफ या उसे शुद्ध करने के लिए रहता है। तो शरीर साफ करके तो सभी आएंगे, कोई भी बिना स्नान करे भगवान की पूजा नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक कि हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है बहुत साफ हो, बहुत शुद्ध हो करके।
इसलिए ऐसे मंत्र दिए गए। इसलिए खास करके जो भगवान के विग्रह है उसे केवल जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको ये हाथ लगाने के लिए लेते हैं, ताकि आपको ये विधि पता हो करके। लेकिन जो भी जब एक विग्रह 18 इंच से या 1.5 फुट से जब ऊपर बड़ा हो जाता है तो ब्राह्मण दीक्षित ही हाथ लगा सकते हैं। छोटे जो विग्रह रहते घर में उसमें ठीक है, अगर कोई साधारण नियम पालन करे वो भी हाथ लगा सकते हैं। लेकिन जैसे एक विग्रह भगवान के अर्च विग्रह 18 इंच या 1.5 फुट से ऊपर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसे किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते, केवल ब्राह्मण दीक्षित। और ब्राह्मण दीक्षित का मतलब क्या है, उसे ब्राह्मण के बारे में मालूम है, उसे मालूम है कि वो भगवान का एक सेवक है और वो चेतना से वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो ऐसी चेतना से अगर सेवा कर रहा है तो उसे ही अनुमति है भगवान को हाथ लगाने की। नहीं तो अगर हमारी भौतिक इच्छा है या हमें मालूम नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि हम अच्छा करने जाएंगे और फंस जाएंगे। तो भगवान के लिए सेवा करने के लिए हमारा चित्त शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर तो शुद्ध होना ही है, उसके साथ साथ हमारा मन शुद्ध होना है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिसका भी ये बढ़ जाते हैं तो उनकी शुद्धता, तब भगवान के अगले पहलू भगवान की भक्ति में भी उनकी बढ़ोतरी होती है। तो आगे द कंक्लूजन इज दैट दोज हु आर स्टिल entrapted by sex indulgence should never progress to the meditation about the feet of the Lord. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to the first and second canto of the great literature. One must complete the purification process by assimilating the contents of the first 9 canto. Then one should be admitted into a realm of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. तो ऐसे जो भौतिक आसक्ति रखते हैं, जिनकी काम वासना है, उनको भागवतम के भी अगले स्कंद में नहीं जाना चाहिए। भागवतम के पहला और दूसरा स्कंद ही उन्होंने पढ़ना चाहिए। जब तक वो पूरे 9 स्कंद पढ़ के उनका शुद्धिकरण न हो, जब तक उनको ये काम वासना से ऊपर उनका स्तर नहीं गया है, तब तक उन्होंने भागवतम के 10वें स्कंद और खास करके भगवान कृष्ण और गोपियों के जो रासलीला प्रसंग है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो हम देखते हैं बड़े बड़े महाभागवत भी, शिला प्रभुपाद ने भी कभी रासलीला के बारे में वो चर्चा नहीं की है। हालांकि वो सारे काम वासना से ऊपर है। बड़े बड़े आचार्य भी हमने देखे, वो भी ऐसा नहीं कि उनको भौतिक काम सताते हैं, वो उनके ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे रासलीला के ऊपर चर्चा नहीं की है, क्योंकि सुनने वाले में काम वासना जागृत हो सकती है। इसलिए साधारणतः जब हम सुनते हैं ये सारे अनर्थ को निकाल सकते हैं, लेकिन किसके मुख से सुन रहे हो बहुत आवश्यक है। सुखदेव महाराज ने यहाँ पे किया। सुखदेव महाराज इतने दिव्य पुरुष है, तो उनके जीवन में भी ये प्रसंग आता है कि जब वो उनका जन्म हुआ तो सीधा निकल पड़ते और उन्होंने कुछ कपड़े ही नहीं पहने थे, तो ऐसे निकलते तो वहाँ पे नदी में थोड़ी स्त्रियाँ, थोड़ी बालिकाएं स्नान कर रही थी, वहाँ वो भी निर्वस्त्र थे, उन्होंने भी कुछ कपड़े नहीं पहने थे। लेकिन सुखदेव महाराज उनके सामने से चले जाते हैं, वो अपने अंग को ढकती नहीं, वैसे ही रहती है। लेकिन उनके पीछे पीछे जब व्यासदेव भाग के आते हैं उनको बुलाने के लिए, तो जब व्यासदेव को ये सारी स्त्रियाँ देखती है तो अपने कपड़े लेके अपने अंग को ढक लेती है। तो देखा जाए तो व्यासदेव भी दिव्य पुरुष है, वो भी ऐसी भौतिक आसक्ति या काम वासना से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन व्यासदेव गृहस्थ थे और सुखदेव महाराज भी वो जानते थे कि ये इस आनंद से या इस आसक्ति से बहुत ऊपर उठ चुके थे, क्योंकि सुखदेव महाराज को मालूम भी नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है करके, वो भेद नहीं करते थे। तो ऐसे दिव्य पुरुष हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके कि हम सुन भी रहे, बहुत बार हमें इच्छा जागृत होती है कि भगवान की ऐसी गोपनीय लीलाओं के बारे में बताओ, भगवान की वृंदावन की रास लीलाओं के बारे में बताओ, तो ऐसी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। तो हमारी ये अभी तक ये स्थिति पहुंची नहीं कि हम ऐसी लीला का श्रवण करें, और लोगों की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ऐसी लीला का वर्णन करें। इसलिए प्रभुपाद कहते पहला और दूसरा स्कंद ठीक से पढ़ो, और पूरे 9 स्कंद जब हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम पढ़ सकते हैं। और वो भी पढ़ते हुए थोड़ा सावधानी के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बड़े बड़े आचार्य हमें सावधान कर रहे हैं कि, और प्रभुपाद भी बार बार कहते, प्रभुपाद ने भागवतम लिखते पहले स्कंद में भी लिखा है कि डायरेक्ट 10वें स्कंद में कभी मत जाओ करके, कि पहले आराम से 9 स्कंद तक पढ़ो और बाद में 10वें स्कंद में पहुंच जाओ, क्योंकि 9 स्कंद पढ़ते पढ़ते हमें पूरा विश्वास हो जाएगा भगवान कृष्ण कौन है करके, भगवान की महानता कौन है करके। नहीं तो भगवान को हम एक साधारण बालक समझते, भगवान को हम समझते कि भगवान एक युवा है और उन्होंने बहुत सारी युवती के साथ या जो स्त्रियां उनके साथ उन्होंने रासलीला की, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूरे त्रिलोक के वो अधिपति है। तो भगवान कोई साधारण नहीं है। तो भगवान को हमारे स्तर पे हम नहीं लाना चाहिए, और ना कि एक साधारण व्यक्ति को भगवान के स्तर पे लाना चाहिए। तो ये दोनों गलत है। तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
कल भी मैं महाभारत का एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान ने हालांकि पांडवों को मदद की, लेकिन भगवान का स्थान भगवान ही है, भगवान स्वयं आदि पुरुष है। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान हालांकि थोड़ी लीलाएं करते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं एक राजा है करके, ग्वाल वाले नंद महाराज इत्यादि इनके पुत्र है, लेकिन फिर भी वो परम पुरुषोत्तम भगवान है करके, तो उनका स्तर कभी भी कम नहीं होता है। हालांकि वो लीलाएं करते हैं, दिखने में लगता है कि ऐसा हो रहा है करके, तो भगवान अपने स्तर पे हमेशा रहते। तो भगवान में भगवत गीता में कहते हैं कि हालांकि ये 4 वर्ण आश्रम मैंने बनाए, लेकिन मैं इसमें नहीं आता हूँ करके। तो हम नहीं कह सकते भगवान क्योंकि वसुदेव के पुत्र है इसलिए वो क्षत्रिय है, या नंद महाराज के पुत्र है इसलिए वो वैश्य है, नहीं, भगवान को ये लागू ही नहीं होता, भगवान उससे ऊपर उठ चुके। तो ये श्लोक का हमारे स्तर पे ये लेना चाहिए कि भगवान के अलग अलग अंग पे जब हम ध्यान करेंगे परमात्मा स्वरूप पे, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा तो समय हमें दिन में निकालना चाहिए जहाँ पे हम भगवान का ध्यान कर सके। तो ये सुबह सुबह उठ के हम नाम स्मरण भी करते हैं, ये थोड़ा समय ये हमारा पर्सनल है, हम और भगवान ही रहते, भगवान का नाम और हम ही रहते हैं। तो हमारा ये व्यक्तिगत भगवान के साथ जो संबंध है वो जुड़ता है, और नियमित रूप से जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारा जो संबंध है वो हमें भगवान दिखाएंगे कि क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ। तो ये श्लोक 12 है, तो मैं अगला एक श्लोक लेंगे, 13वां एक करेंगे। तो इसका तात्पर्य तो हो गया। तो श्लोक क्रमांक 13 तो इस प्रकार है, एकेकाशो मृगानी धियानुभुवायेत प्राधादि यावत दशितं गदाबृह जितं जितं स्थानम अपोय धारयेत परम परम शुद्ध्यन्ति धीरयता यथा। तो यहाँ पे एकाशः 1 to 1 or 1 after another अंगानि limbs धिय by attention अनुभावेत meditate upon pada adi legs etc yavat until ashitam smiling gada vratah the personality of Godhead jitam jitam gradually controlling the mind sthanam place apoya living dharayeta meditate upon parama param higher and higher Shuddhati purified Diha intelligence Yatha Yatha as much as. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. The meditation should concentrate upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs one after another, the more the intelligence becomes purified. तो ये श्लोक में साफ साफ कहा गया क्या करना है करके। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करनी है, भगवान की चरण कमल से शुरू करनी है, और चरण कमल से जाके हुए भगवान के मुख कमल पे, भगवान की मुस्कान तक जाना है। और इसमें भी भगवान की जो चरण कमल है, बाद में काफ्स जो पैर में बीच का जो भाग है उसके ऊपर ध्यान करना है, जिसे काफ्स कहते हैं। बाद में भगवान की जंगा या थाइस, भगवान की थाइस के ऊपर या जंगा के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमें ऊपर जाना चाहिए। तो भगवान और प्रभुपाद विशेष करके तो अलग अलग जो अंग है, तो ये क्या होता है, अलग अलग अंग के ध्यान करने से हमारा शुद्धिकरण होता है, खास करके जो हमारी बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो तात्पर्य, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन रिकमेंडेड इन श्रीमद् भागवतम is not to fix one's attention on something impersonal or void. The meditation should concentrate on the person of the Supreme Godhead, either in the Virata Rupa, the gigantic universal form, or in the Satchit Ananda Vigraha as described in the scriptures. तो उपात तात्पर्य में शुरुआत करते हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान करने का मतलब क्या है। ऐसा निराकार के ऊपर ध्यान करना नहीं है। भगवान के ऊपर ध्यान करने का मतलब भगवान के साकार रूप या आप विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। और विराट रूप हमने पिछले दिनों में चर्चा की, कैसे भगवान का ऊपर का सिर सत्यलोक के साथ तुलना की, भगवान का गला, भगवान के हाथ इंद्रदेव के साथ तुलना की, भगवान का पेट, अलग अलग तुलनाएं की गई। तो उसके ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं, या भगवान के सच्चित आनंद विग्रह, भगवान के उस विग्रह के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे भगवान का जो परमात्मा है उसके ऊपर भी, तो भगवान का पैर है, भगवान के जंगा है, भगवान का पेट है, भगवान की छाती है, भगवान का मुख कमल है। इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद बार बार के इसका मतलब है भगवान एक व्यक्ति है। तो ये बार बार कभी कभी हमें लगेगा प्रभुपाद बार बार तात्पर्य में ऐसा क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधु संत के नाम पे निराकारवाद का प्रचार करते हैं। तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कम स्तर का समझ है। जैसे ब्रह्मन भी भगवान का एक स्वरूप है, तो उनकी समझ थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा और उनको साक्षात्कार होने से, बढ़ने से उनको परमात्मा और बाद में भगवान स्वरूप की ज्ञात होती है। इसलिए हमें ये निराकार रूप में कभी फंसना नहीं है। निराकार भी भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन उसे ब्रह्मन स्वरूप कहते हैं। लेकिन उसके अलावा परमात्मा स्वरूप भी रहता है, उसके अलावा भगवान स्वरूप है। प्रभुपाद बार बार ये तात्पर्य में बताते हैं ताकि हमें ये समझ में आए करके। नहीं तो हम बहुत बार कहते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कह रहा है, वो भी सही है, सब कुछ हम मानते हैं सही है करके। इसलिए बार बार हमें शास्त्र क्या कह रहे हैं वो पढ़ना चाहिए स्वयं, ना कि कोई कह रहा है करके। तो कोई कह रहा है उसके सुनना ठीक है, लेकिन आप स्वयं पढ़ के भी देखना चाहिए क्या लिखा है करके। तो ये बहुत आवश्यक है। So there are authorized description of the Vishnu form and there are authorized description of the deities in the temple. Thus one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord and gradually rising higher and higher up to his smiling face. तो ये भगवान के अर्च विग्रह के बारे में उल्लेख, भगवान का अर्च विग्रह कैसा रहता है, भगवान का विष्णु स्वरूप कैसा रहता है, उसके बारे में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है कैसा रहता है, उनके हाथ पांव या उन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने, उनकी आंखें कैसे है, उनका मुख कमल कैसा है, उनके चरण कमल कैसे, सारे दिया गए। उनकी चरण कमल के ऊपर कौन से चिन्ह रहते हैं, उनके हाथ में क्या है, तो शंख चक्र गदा पद्म लेके घूमे हैं, तो सारा वर्णन दिया गया है। तो हमें ऐसा स्पेकुलेशन बोलते हैं ना, ऐसा अंदाज लगाने की आवश्यकता नहीं, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं उसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रंग कैसा है, भगवान क्या करते, कौन सी लीलाएं करते। जैसे भगवान राम का जब वर्णन आता है तो उनको कुशक रास के समान तुलना की गई। तो भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो उनका रंग वर्णन किया गया है ग्रीन कलर का, या जिसे हरा रंग कहते हैं हम। तो भगवान राम ग्रीनिश रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ग्रीन नहीं रहते, भगवान कृष्ण ब्लूइश ब्लैक रहते हैं, नीले और काले के बीच में घनश्याम के रूप में रहते। तो उनका वर्णन वही भगवान जब कलयुग में आते हैं उनको गौर सुंदर कहा गया। उसका रंग रहता है एक सोने की कांति के समान स्वर्ण रंग का रहता है, जो येलो या गोल्डन कलर रहता है, तो उसे गौर वर्ण कहते हैं। तो भगवान का रंग दिया गया है। भगवान कभी कभी आते हैं श्वेत वर्ण में, तो हम देखते हैं भगवान के हंसदूत अवतार है वो सफेद, तो हंस जो रहते सफेद रहते, तो हंसदूत सफेद। या भगवान के और भी अवतार जहाँ पे रक्त या लाल रंग के उसमें आते हैं, पृथु महाराज के रंग, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, वो उनके वर्णन किया गया वो लाल थे। तो अलग अलग भगवान के अवतार अलग अलग रंग लेके आते हैं। तो ये भगवान का जो दर्शन है या भगवान की जो लीला, उनका वर्णन है दिया गया है शास्त्रों में, तो केवल हमें पढ़ना है वो। तो अकॉर्डिंग टू द भागवतम स्कूल, द लॉर्ड रासा डांसिंग इज द smiling face of the Lord. Since it is transcendental in this verse that one should gradually progress from the lotus feet up to the smiling face, we shall not jump at once to understanding the Lord pastime in the rasa dance. तो भगवान का जो रासलीला है, भगवान की मुस्कान के साथ तुलना की गई है। और क्योंकि हमें चरण कमल से ऊपर उठते उठते धीरे धीरे जाना है और आखिरी में उन भगवान की मुस्कान देखनी है, तो ये रासलीला का क्या करना है, आखिरी में करनी है। तो पहले हमें भगवान की बाकी की लीलाओं के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भगवान की मुस्कान रासलीला के साथ संबंध है। जैसे हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो चरण कमल का पहले लेते हैं, बाद में कमर और बाद में मुंह का दर्शन लेते हैं, तो वैसे आखिरी में जो रासलीला के जो पंचायत है वो आखिरी में लेने चाहिए। तो it is better to practice concentrating our attention by offering flowers and tulsi to the lotus feet of the Lord. In this way, we gradually become purified by the archana process. We dress the Lord, bathe him, etc. And all this transcendental activity help us to purify our existence. When we reach the highest standard of purification, if we see the smiling face of the Lord or hear the rasa dance pastime of the Lord, then we can relish his activity. In the Srimad Bhagavatam, therefore, the rasa dance pastime are delineated in the 10th canto chapter 29 to 34. तो शुरुआत में हमें क्या करना है, भगवान को पुष्प जो फूल रहते और तुलसी, खास करके तुलसी मंजरी हम भगवान को अर्पण करनी है। और कहाँ पे भगवान को ये अर्पण करती है, भगवान के चरण कमल पे। तो तुलसी और फूल जो रहते हैं भगवान के चरण कमल में अर्पण करनी चाहिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे जब शुद्धिकरण हो जाएगा, तब हमें रासलीला और बाकी के जो पंचाध्याय है 29 to 34 दशम स्कंद के, प्रभुपाद ये उल्लेख भी करते कौन से अध्याय में उल्लेख आता है। तो तब हमें क्या हो जाएगा कि ये हम बाद में सुन सकते।
The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the thighs, or the chest, the more one becomes purified. In this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from sense gratification. Our intelligence in the present condition stage of life is impure due to being engaged in sense gratification. तो भगवान के ऊपर ध्यान करने से क्या होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, और हमारी बुद्धि अशुद्ध इसलिए है क्योंकि बुद्धि में पूरी हमारी इच्छाएं भरी हुई है। तो पूरे हमारे मन में, हमारी बुद्धि में नाना प्रकार की इच्छाएं, भोग वस्तुएं भरी हुई है, इसलिए उसे अशुद्ध माना जाता है। तो सादी भाषा में मैं थोड़े दिन पहले आपको कह रहा था ना, हमने प्रेरणा फेस्टिवल 200वां हुआ गौरव पुणे, और वहाँ पे 3 नर्क के द्वार के बारे में वहाँ चर्चा हुई थी। तो 3 नर्क में जाने वाले द्वार या दरवाजे रहते, काम, क्रोध और लोभ। तो काम वासना है, क्रोध करना और लोभ करना है, 3 नर्क के द्वार के साथ उनकी तुलना की गई। तो ये जो भी अपने जीवन में इसका आश्रय लेता है तो ये नर्क में जाते हैं। तो ये नर्क के खुले हुए द्वार है। लेकिन उसके ऊपर ये सादी भाषा में अगर काम वासना को अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो सादी गौरवपुर ने सुंदर बात कही थी कि अगर हम जान लेते हैं कि भगवान ही भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक के महेश्वरम, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान भोक्ता है और मैं उनका दास हूँ करके, तो ऐसा व्यक्ति काम वासना कैसे प्रदर्शन कर सकता है। तो सारी वस्तुओं हमारे आनंद लेने के लिए नहीं है, ये सारी वस्तु है भगवान के आनंद के लिए। तो भगवान भोक्ता है, ये जिसको मालूम है उसे काम वासना सताएंगे नहीं। तो ये धीरे धीरे भगवान के ऊपर हम ध्यान करेंगे, भगवान के अंगों के ऊपर ध्यान करेंगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे। बुद्धि शुद्ध होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती है। तो द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड will be manifested by one's detachment from sense gratification. Therefore, the ultimate purpose of meditation is purification of one's intelligence. तो हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर आप देख लेते हो अपने जीवन में कि भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा है केवल कामना नहीं, बहुत सारी भगवान को छोड़ के कुछ भी कामना आती है, ये चाहिए वो चाहिए करके, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं कि हमें वस्तु नहीं रखनी घर में, ज़रूरत से ज़्यादा अगर वस्तुएं या कामनाएं आ जाती है तो वो गलत है। अगर कोई सोचता है, समझो आपको घर में ठीक है बैठने के लिए सोफ़ा इत्यादि है, ठीक है वो बदल लो, 15 दिन में दूसरा लाओ, 6 महीने में वो बदलो, तीसरा लाओ, ऐसी बार बार दूसरी कामना आती है। लेकिन अगर कोई सोचे ये गाड़ी है, ठीक है गाड़ी है आपके पास, अच्छा है, ये गाड़ी बदलो, दूसरी गाड़ी बढ़, तो कामनाएं आती है। तो ये कामनाएं बहुत खतरनाक है। तो ये कामना क्या करती है, मन को और बुद्धि को अशुद्ध बना देती है, और ऐसी अशुद्ध बुद्धि में भगवान का स्मरण नहीं होता है, इसलिए ये कहते हैं। तो those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in the archanam or to touch the transcendental form of Radha Krishna or Vishnu deity. तो भगवान ये भी कहा गया है कि जो भौतिक आसक्ति उनकी रहती है उनको भगवान के अर्च विग्रह राधा कृष्ण या विष्णु को हाथ नहीं लगाने देते। इसलिए इस्कॉन में भी नियम है, जब तक आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं रहते आपको विग्रह को हाथ लगाने नहीं देते। और ब्राह्मण दीक्षा होने के लिए आपको पूरे 4 खास करके शास्त्र आने चाहिए। सबसे पहले भगवत गीता, इसलिए एक एग्जाम भी रहता है, उसे कहते हैं भक्ति शास्त्री। तो भगवत गीता आने चाहिए, बाद में आपको ईशोपनिषद आना चाहिए, बाद में आपको भक्ति रसामृत सिंधु आना चाहिए, और आपको श्री उपदेशामृत पूरी तरह से आना चाहिए, ताकि आपको पता चले भगवान कौन है करके, और बाद में आपको हाथ लगाने के लिए देता है। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे कहते हैं कि जो भौतिक वस्तु को आसक्ति रखने वाले लोगों को भगवान को हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। तो for them it is better to meditate on the gigantic Virat रूप of the Lord as recommended in the next verse. The impersonalists and the voidists are therefore recommended to meditate on the universal form of the Lord, whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple, because the impersonalists and the voidists are not sufficiently purified in their spiritual activities. Archana is not meant for them. जो अर्चना पद्धति है, जो विधि है, ये ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है, या जो नास्तिक शुरुआत में बहुत रहते हैं उनके लिए नहीं है। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि वो अपराध कर बैठेंगे, क्योंकि वो भगवान की पूजा करते करते सोचेंगे कि ये मूर्ति जो है तांबे की है, या मूर्ति है पंच धातु की है, अष्ट धातु की है, या ये मिट्टी की बनी हुई है। तो अपराध कर बैठेंगे और उनकी भक्ति में प्रगति होने की बजाय उनकी दुर्गति हो जाएंगी। तो अपराध करने से अच्छा है कि उनको विराट के रूप के ऊपर ध्यान करो, परमात्मा के ध्यान करो। तो अर्च विग्रह को ऐसे लोगों को जिनका विश्वास नहीं है हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। हालांकि कभी कभी जन्माष्टमी में हम देखते नहीं, किसी को भी हम अभिषेक दे देते तो वो साल में 1 ही बार देते, फिर भी उनको हम उनकी सेवा करने के लिए नहीं देते, केवल अभिषेक डालने के लिए दे देते। वो भी भगवान की कृपा साल में 1 बार उनको मिले इसलिए। लेकिन फिर भी थोड़े मंदिरों में वो भी नहीं देते, वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। लेकिन आमतौर पे भगवान की सेवा अगर करना है
तो भौतिक इच्छा से हमें ऊपर उठना चाहिए। तो ये श्लोक हो गया आज का 13। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।